नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 जैसा कि प्री परीक्षा आपकी कैंसिल हो चुकी है और 17 मार्च को पहले आपकी परीक्षा प्रस्तावित थी। अब वो परीक्षा की जो संभावित मंथ है वो जुलाई बताया जा रहा है। ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है यूपी पीएससी की तरफ से। ऑफिशियल नोटिस में आप सभी ने देखा होगा कि आपकी परीक्षा जो है जुलाई में प्रस्तावित बताई जा रही है। अब अभ्यर्थियों के मन में एक ये सवाल आएगा कि जुलाई में कब परीक्षा हो सकती है, किस डेट में हो सकती है। तो आप सभी को बता दें कि फर्स्ट वीक में ही होने के चांसेस हैं। अभी की जो भी सूचना है, देखिए अभी इसके संबंध में कोई अंतिम अंतिम डेट को लेकर मुहर नहीं लगी है अधिकारियों में, क्योंकि अभी देखेंगे परीक्षा नियंत्रक भी नहीं है और कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें कि जो है बदलाव या फिर कहें कि नई व्यवस्था से आपकी परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। और पूरी तैयारी होने के बाद ही आपको फिक्स डेट पता चलेगी किस डेट में आपकी परीक्षा होगी। जुलाई में अगर आयोग के द्वारा प्रस्तावित या फिर संभावित तिथि बताई जा रही है तो आप मान के चलिए कि जुलाई से पहले तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, जुलाई में अगर यहाँ पर संभावित बताया जा रहा है तो जुलाई से पहले बिल्कुल भी आप ना मान के चलें। और अपनी जो स्टडी की स्ट्रेटजी है आपको इस प्रकार से बनाना है कि जून लास्ट तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाए प्री की। तो यहाँ पर अच्छी खबर उन अभ्यर्थियों के लिए हुई जो कि जिनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट्स होते होंगे, 1% ही आप मान के चलिए कि जिनको ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी पूरी कंप्लीट है, अब हम बिल्कुल तैयार हैं परीक्षा के लिए। नहीं तो ज़्यादातर लोगों को यही लगता है, 99% लोगों को, कि कुछ छूट रहा है, कुछ ना कुछ छूट गया है, कुछ पढ़ना छूट गया है, कहीं से कोई भी मटेरियल नहीं मिल पाया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब जो टाइम आपको मिला है, इस टाइम में आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और अब ये चांसेस भी नहीं रहेंगे जब पूरी व्यवस्थाएं होकर एक नई व्यवस्था से आपकी परीक्षा कराई जाएगी तो पेपर लीक या फिर धांधली जैसी जो है, इससे बचने के लिए ही आपकी परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। क्योंकि आरओ परीक्षा में ये सब धांधली हो चुकी है, तो उससे बचने के लिए ही आपको यहाँ पर जो है आपके डेट में चेंज हुआ है। तो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे आगे, यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 स्थगित की गई, नई व्यवस्था के तहत परीक्षा कराने की तैयारी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर कुछ अतिरिक्त प्रबंध किए जा रहे हैं। पेपर लीक पर नियंत्रण के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। ऐसे में परीक्षा कराने में थोड़ा वक्त लग सकता है। वहीं प्रतियोगी छात्रों में चर्चा है कि कई परीक्षाओं का पेपर लीक होने के कारण सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले परीक्षाओं को लेकर कोई और विवाद हो, इसलिए परीक्षा स्थगित की। तो ये यहाँ तो आप देखेंगे सबकी राय है। जैसे अभ्यर्थियों का ये कहना होगा कि जैसे आरओ का भी पेपर लीक हो गया है और यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, तो सरकार जो है बचने के लिए इन सब से कि कैसे पेपर लीक हो जा रहा है, अभ्यर्थी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कैसे व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो ये सब बताया जा रहा है। लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो यही है कि पेपर लीक पर नियंत्रण के लिए ही नए कदम उठाए गए हैं और इसीलिए जो है आपकी परीक्षा की तिथि में बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 17 मार्च को होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पर प्रारंभिक परीक्षा 2024 अपरिहार्य कारण से स्थगित कर दी गई है। आयोग ने अब यह परीक्षा जुलाई में कराने की संभावना जताई है। गुरुवार को आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 का पेपर लीक होने के साक्ष्य मिलने के बाद शासन ने यह परीक्षा निरस्त कर दी। साथ ही आयोग की परीक्षा नियंत्रक को भी हटा दिया गया। इसके बाद पीसीएस प्री 2024 को लेकर प्रतियोगी में संशय की स्थिति थी। प्रायः परीक्षा के 10 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाता है, लेकिन गुरुवार तक एडमिट कार्ड नहीं जारी किए गए थे। आखिरकार आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने की घोषणा ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से दी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखिए अच्छा ये हुआ आपकी भर्ती में कि मान लीजिए अब तो ये बिल्कुल डर अभ्यर्थियों के मन में न रहे। जैसे कि अभ्यर्थियों का भी कहना था कि हमें आश्वस्त किया जाए कि परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा कि आरओ में हुआ है। तो एक तो अभ्यर्थी आश्वस्त हो जाएंगे थोड़ा सा नई व्यवस्थाएं या जिस प्रकार से भी व्यवस्थाएं की जाएंगी उसको लेकर।
और कुछ पद जो हैं वो बढ़ जाएंगे। सबसे अच्छी जो बात है वो इस भर्ती में यही है कि पद बढ़ेंगे। पद जो है वो 100% बढ़ते हैं और 100% आपके बढ़ेंगे भी। लगभग 500 के आसपास, जैसे 220 पदों पर आपका विज्ञापन जारी हुआ था और उस समय नोटिफिकेशन में आप लोगों के ये चीज़ें मेंशन रहती हैं कि पद बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। तो आप सभी को बता दें, पद बढ़ेंगे, लगभग 500 के आसपास पद तब तक आपके हो जाएंगे। ये पॉजिटिव पॉइंट है आपके पेपर जो टला है उसको लेकर, पॉजिटिव यही है। अब और सारी चीज़ तो है ही, थोड़ा सा टाइम भी आपको मिल गया पढ़ तैयारी के लिए। तो आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।